बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और मुझे आप लोगों ने बहुत दुआएं दी कि जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, मतलब कि मैं वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि बस मैं जो है अभी आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही थी अपनी और फैमिली के लिए गर्मा गर्म नाश्ता। और नाश्ते में हम लोग जो है ना आज खाएंगे पराठे और साथ में ही जो है कबाब जो मैंने बनाए थे ना, शामी कबाब, वो तो अंडा लगाकर जो है ना मैं तल रही थी। तो नाश्ते में ना अंडा लगाकर ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं कबाब। वैसे अगर शाम वाम में चाय के साथ खाते हैं तो तब मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर सुबह नाश्ते में होता है ना तो फिर क्योंकि हम लोग ऑमलेट नहीं खाते तो फिर मैं इस तरीके से जो है ना अंडा लगाकर कबाब को तल लेती हूँ। तो 2 in 1 का जो है ना जायका मिल जाता है हमें, और अंडे की ग्रेविंग भी जिसको हो रही होती है वो भी पूरी हो जाती है, और कबाब का जिसको जो ना अंदर कर रहा होता है वो भी खा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फूले फूले से ज़बरदस्त से जो क्रिस्पी से पराठे आप लोगों को दिख रहे हैं, ये असल में बना रही थी मैं चिल्टन प्योर के देसी काऊ घी में। और इस घी की यही खासियत है कि इसमें पराठे बहुत ही क्रिस्पी और उम्दा बनते हैं और काफ़ी खुशबूदार बनते हैं, जो कि 100% ऑर्गेनिक है और 100% जो है नेचुरल है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर ऐड नहीं है। अगर आप लोग भी इस देसी काऊ घी को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया, अगर आप उसको भी लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत अच्छे जो है ना इनके सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन देसी काऊ घी की तो बात ही कुछ और है। तो बस यहाँ पर मैं और ज़ैनब जो थे ना साथ ही इस तरीके से मैं बिठा लेती हूँ उसको। आजकल बस ये इस तरह से जो है ना थोड़ा बहुत इस तरह इसका टमी टाइम भी हो जाता है साथ में, क्योंकि इसका नाश्ता मैं पहले करवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना ख़ुद करने बैठती हूँ नाश्ता। और अब माशाल्लाह से कि थोड़ा सा ही बैठने भी लगी है और काफ़ी ज़्यादा बातें भी करने लगी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं रेड एप्पल केचप के साथ इसको खा रही थी, लेकिन बस फिर मेरे गले में थोड़ा दर्द था ना तो मैंने फिर ज़्यादा केचप खाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ये केचप बहुत ही अच्छा है, मतलब कि अगर ये रखा हुआ होता है ना तो हाथ रुकता नहीं। तो जो लोग टमाटो केचप खाना पसंद नहीं करते ना वो इस रेड एप्पल केचप को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आज मैं बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ जो कि शायद सभी घरों में हो रहा होगा। बड़े बच्चे को तो कपड़े मैंने रख दिए थे पहले ही गर्म बंद करके, लेकिन ये थोड़ी छोटी थी ना, बल्कि छोटी यही है तो इसलिए मैंने इसके छोड़ दिए थे। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा कोई आ गई है कि अब जो है सारे मुझे हटाने पड़ेंगे। तो अब सारे जो गर्म कपड़े हैं ना जैनब के छोटे भी हो गए, लाजमा जो पिछले साल के इसके गर्मियों के भी थे ना वो भी इसके छोटे हो गए। मतलब कि जैसे ये फ्रॉक कितनी प्यारी सी है, इधर भी छोटे हो गए कपड़े, तो पिछले साल ये पहनती थी ये। जैनब क्या हो गया है? अच्छा ये लो आपके बटरफ्लाई वाले, ये इसका फेवरेट सूट है ये वाला ना, ये इसका फेवरेट सूट था। अभी छोटा हो गया ना तो ये देख देख के इसको बहुत इसको वो हो रहा है, पता नहीं इसमें इसको क्या पसंद है। ये रहा आपका सूट, ये रहा, ये देखो बटरफ्लाई, ये दिया, ये ऐसे खुश होती है सूट से। और छोटा हो गया मेरे बेबी का सूट। तो छोटे वाले बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना बहुत जल्दी माशाल्लाह से इस उम्र के जो बच्चे हैं ना वो जल्दी जल्दी अपना कद बढ़ा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से बड़े हो रहे होते हैं। देखते देखते माशाल्लाह से 7 मंथ की हो गई है ना, तो पता ही नहीं लगा। मतलब पता लगा, ऐसी बात नहीं है पता नहीं लगा, लेकिन वैसे वाकई में पता नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि बस दिन भी जल्दी गुजर जाते हैं। और ये होता है कि हाँ बाज़ दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा जो है प्रेशर आ जाता है दिमाग पे। आओ तो गोद में आओ, चलाओ ये गोद में ना, अब ये गोद समझने लगी ना हमारी, तो ये चीज़ें तो अभी बस जो है ना मैं इसके सारे टोपे वोपे जो है ना बस ये बंद करके रख रही हूँ अब तो। मगर मुझे ना ये सोच के ये हो रहा है कि यार अभी फरवरी में जो है ना इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या ना होगा, क्योंकि ये वाली गर्मी तो इतनी तो कभी भी नहीं पड़ती थी, कभी भी नहीं पड़ती थी। अच्छा आप ऐसे बैठो, मैं ये निकाल लूँ। तो हाँ 2 मिनट, आपको नींद आ रही है? अच्छा बस 2 मिनट रुक जाओ। ये हाइनेक्स वगैरह तो खैर अब बिल्कुल काम नहीं आने वाली। अच्छा 2 मिनट तो रुक जाओ। अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बच्चों को ना खिलौनों से ज़्यादा ये चीज़ें पसंद होती हैं। ये बोटल्स हो गई, ये इनकी अपनी अपनी इस तरह की चीज़ें। ये ना जहांगीर का टोपा है, ये वाला, ये जहांगीर का टोपा है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये जहांगीर के शूज़ हैं, ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि जहांगीर मेरा लाजिमा से पहला बेटा था तो उसकी मैंने फीडर तक जो है संभाल के रखी हुई है। और इसका जहांगीर की फीडर का ही पहला कवर, मतलब ज़ैनब का आम हो गया है, लेकिन जहांगीर का मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। ये होती है पहले बच्चे की जो मोहब्बत होती है ना, वो सही कहते हैं कि पहले बच्चे की मोहब्बत, मतलब मोहब्बत तो आपको हर बच्चे से होती है, लेकिन पहले बच्चे के अंदर जो है ना आप लाजमत सारी चीज़ें आप पहली बार
जो है ना आप महसूस कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही एहसास होता है। जहांगीर का ये पहला कैब जब गर्मी आई थी ना, तो ये जहांगीर को दिला देता। तो देख कर बड़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं। जहांगीर ने बहुत पहना है ये, मतलब जैसे अभी गर्मी आ रही है, देखूँगी ज़ैनब के आ जाए तो ये जहांगीर का कैप है। अच्छा, ये बात ने भी चीज़ें इस्तेमाल कर ली, और ये इसका पजामा छोटा सा, मतलब जितनी दूसरी चीज़ थी वो तो मैंने खैर दे दी जहांगीर की, लेकिन कुछ चीज़ें ना मैंने इसकी रख ली संभाल के। मगर जब ये बड़ा हो रहा, माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो मैं जहांगीर को दिखाती हूँ कि देखो जहांगीर तुम्हारी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के। तो इसका फीडर कवर कहता मतलब कितना ख़राब हो गया है, इतना ज़्यादा, और ये मैंने अब तक संभाल के रखा है। और ज़ैनब का मतलब ये भी 7 महीने की हुई है, इसका खो गया है मुझसे, डैमेज भी हो गया है कितना। अच्छा, पहले बच्चे में ना आपका माइंड भी फ्रेश होता है, मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से करके रखूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि जो एनर्जी मुझ में जहांगीर के टाइम पे थी ना, और जो एक शौक होता है बस ये चीज़ वो चीज़, अब तो एक रफ एंड टफ हो गई है ज़िंदगी। और जब यानी कि आप ना पहले बच्चे में आपको ये भी बताइए, शूज़ देखें, पहला इसका, दूसरा खो गया था, इसका एक मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये वो जो बिल्कुल नहीं न्यू बॉर्न के होते हैं, ये जहांगीर का है, ये जहांगीर का है। तो जहांगीर की चीज़ें ये कि बाद में भी इस्तेमाल करी, मगर पहले बच्चे में ना आपको ये होता है कि आप ना कॉन्शियस ही बहुत ज़्यादा होते हो, मतलब फीडर भी आप वक्त पे बॉयल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दूसरे में थोड़ा वो कम हो जाता है, पर तीसरे में और कम हो जाता है। ये मैं नहीं, हर कोई कहता है कि पहले बच्चे में आप ज़्यादा जो है ना डरे हुए होते हो, ज़्यादा आप कॉन्शियस हुए हुए होते हो, फिर आपको चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाती है। जैसे पहला बच्चा अगर आपका बीमार पड़ता है ना अगर, तो आप फ़ौरन से डर जाते हैं, आप डॉक्टर ये वो इधर, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होता। अभी होता है कि ज़ैनब भी है कि बीमार होती है, लेकिन अब इतना मुझे वो नहीं होता, मैं मेंटली तौर पे तैयार रहती हूँ कि हाँ बच्चे ऐसे ही बीमार होते हैं, इस तरह से होता है, मोशन होते हैं तो ये दे दो, बुखार है बच्चे को तो ये चीज़ दे दो, मतलब आधे डॉक्टर तो आप खुद ही बन जाते हैं। लेकिन पहले बच्चे में ना इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो बस ये सारे गर्म, हाँ बिल्कुल तो ये गर्म जो इसके कपड़े हैं ना सारे, बस बेटा सारा दिन मुझे लग रहा है इसी में गुजर जाना है ज़ैनब। अच्छा, ये जहांगीर का फोल्डर ये मेरी सास ने दिया था जहांगीर को, तो ये फ़ोल्डर जहांगीर ने भी इस्तेमाल किया, इबाद ने भी इस्तेमाल किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह अब ज़ैनब ने भी इस्तेमाल किया। ये वाला फ़ोल्डर इसको मैंने अभी ज़ैनब की दफ़ा में भी इस्तेमाल किया, तो अब मैं इसको फाइनली अब रख रही हूँ, और अब बस ये सारा जो है सामान बंद हो जाएगा। तो वक्त कितनी देरी से गुजरता है पता नहीं लगता, वक्त इतनी रफ्तार से भागता है, पलक झपकते ही चला जाता है। बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं। अल्लाह पाक बस सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, आज ख़जाना खोला हुआ है मैंने, ये वाली, ये देखिए, ये फ्रॉक जो है ना मेरी सास ने, जो मेरी मतलब जो ज़ैनब की सगी दादी थी ना, उन्होंने दी थी जब जहांगीर होने वाला था ना, तो उस टाइम पर जब सारी जो न्यू बॉर्न की शॉपिंग होती है तो उस टाइम पे लेकर आई थी। तो कह लगी अगर तुम्हारी बेटी हो ना, वैसे सारी जो शॉपिंग थी ना हम लोग क्योंकि लड़के की करते हैं, क्योंकि होता है कि अगर लड़की हो भी जाए तो लड़के के कपड़े लड़कियाँ पहन लेती हैं, लेकिन अगर ये फ्रॉक अगर आप किसी लड़के को पहना दोगे तो कितना बुरा लगेगा। तो खैर वो ना लेकर आई थी कि भाई अगर बेटी हो जाए तो तुम वो पहना देना, लेकिन वो हुआ ऐसा अल्लाह करना कि जहांगीर हुआ, फिर जहांगीर के बाद इबाद हो गया, मतलब उनकी ज़िंदगी में तो मेरी कोई बेटी हुई नहीं, लेकिन ये मैंने अब तक संभाल के रखी हुई थी। और ये बिल्कुल आज भी देखें, हम अल्लाह पाक ने मेरी बेटी से नवाजा है, तो आज भी कितनी न्यू ब्रांड बिल्कुल निकली है, लग नहीं रहा है कि ये कोई 13 साल पुरानी फ्रॉक है। मतलब 13 साल से भी पीछे चले जाओ ना, क्योंकि 13 साल का तो जहांगीर है, उससे पहले का लाजिम बात ये सामान आया हुआ था, तो मतलब इसको लगा ले तकरीबन 13.5 साल, तो ये लग नहीं रही है अभी भी। और कितनी जो है ना ये माशाल्लाह से साफ़ सुथरी निकली, लेकिन उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि ज़िंदगी में जो है ये मोड़ आएगा कि भाई इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेटी देगा तो वो उसको पहनाएंगे। तो इंशाल्लाह उसको ज़ैनब को मैं पहनाऊँगी ना, अब मुझे लगता है कि ये फिक्स आ जाएगी इसे, क्योंकि थोड़ा बढ़ता हुआ साइज़ था, मैंने अब तक इसको पहनाया नहीं था। जी ये देखो आपकी दादी ने दी थी ज़ैनब, ये दादी जान ने दी थी, ये देखो ज़ैनब ने दादी को अपनी देखा नहीं, मगर दादी जान की जो है ना फ्रॉक पहने की थी है ना ज़ैनब। तो इंशाल्लाह मैं इसको जब पहनाऊँगी ना तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो ना आप लोगों को भी दिखाऊंगी। लेकिन ये होता है कि ये चीज़ें जो है ना बस समझ लें कि इसमें हमारे बड़ों की दुआएं भी हैं साथ में। और ज़ैनब ये देखो आपकी फ़्रॉक, देखो ये देखा आपने फ़्रॉक अपनी, ये किसने दी थी? दादी जान ने दी थी आपको। हो माशाल्लाह हर चीज़ का रिस्पॉन्स देती है। तो चले जी बस मैं अभी काम पे लगती हूँ, क्योंकि अभी मुझे सारा दिन मुझे पता है कैसे में लग जाना है, सारी कबर्ड जो इसकी खाली करनी है। अच्छा मुझसे हाँ बहुत से लोग पूछते हैं, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आती है कि आपने जो ना अलमारी कितने की ली थी। देखिए इसके ना मुख्तलिफ प्राइजेस है, मतलब इसके साइज़ के हिसाब से जो ना प्राइजेस है। आई थिंक ये जो है शायद 16,000 तक की थी,
तो ये इतने की थी। बाकी इससे बड़े साइजेस भी आते हैं, हैंगर वाली भी आती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए थी, तो इसलिए हम लोगों ने बस ही कप जो है ना बस ही ले ली थी, 2 दराजों वाली। जो हैंग वाली है ना वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। चलो हम सो अच्छा, ये ड्रॉप जो है ना ये 1 साल तक बच्चे को ज़रूर दें, ज़रूर दें। और जो उसके दांतों के लिए जो दे रही हूँ ना मैं टैबलेट, वो भी दिखा देती हूँ आप लोग। ये मुझसे आप काफ़ी पूछ रही थी मेरी बहनें कि आप कौन सी दे रही हैं, तो इसमें ना 2 कंपनीज आती हैं, मतलब एक पाकिस्तानी और एक जर्मनी की है। तो मैं जर्मन की जो है ना इसको दे रही हूँ, ये ज़्यादा अच्छी है, इसका जो है असर ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं इस तरह की दे रही हूँ। उसको 2 दे देती हूँ एक साथ, और ये हर 2-2 घंटे के बाद जो है ना आपको देनी होती है बच्चे को। 2 टैबलेट्स आप मुँह में रख दे तो बच्चा बहुत आराम से खा लेता है, आराम से खा लेती है। ये इसके मुँह में ऐसी डाली, ये आराम से खा लेती है। मीठा होता है ना टेस्ट, आराम से खा लेते हैं बच्चे। अरे उतारो इसे, जाएंगे जूता। ये तुम्हारा पहला पजामा, मतलब पहला पजामा नहीं, मतलब तुम्हारा ये पजामा था। ये देखो रो के सो गई, ये देखो। हाँ दिखाओ। बाकी वही लग रहा है, पागल लग रहे हो। दे दो मम्मा, आप ही तो मेरे फिट आए। हाँ फिट है ये, असली में कपड़े वाला है। ये छोटे हो गए। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तो लगे थे मुझे सारे कपड़े सेट वगैरह करने में और सारी चीज़ों को स्टोर करने में, लेकिन ये कि काफ़ी काम हल्का हो गया था। और उसके बाद मुझे जाना था किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और पालक जो थी ना मैंने सुबह ही उठते काट ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि मैंने सुबह ही काट ली थी, क्योंकि अभी तो मेरा बिल्कुल मूड और हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जो है ना पालक काटती बैठ के, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कपड़े समेटने में ही, कि छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। और आप लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो भाई छोटे बच्चों की माँ को जो है ना जल्दी जल्दी ही काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सुस्ती दिखा के क्या करना है, क्योंकि सुस्ती में तो इंसान और ज़्यादा थक भी रहा होता है और बच्चे अलग ख्वार हो रहे होते हैं। इसलिए जो है ना हमें फिर एक साथ बाज़ दफ़ा तो 3-3 4-4 काम हम लेके चल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, उस दिन जो मेरे साथ हुआ था ना वो थोड़ा जल्दी ज़्यादा हो गया था, वो थोड़ा शैतान का काम हो गया था, मतलब कुछ ज़्यादा ही जो है ना मैंने हबड़ तबड़ में कर दिया था, वो मेरी गलती थी। लेकिन जल्दी तो यार आई थिंक शायद बच्चों की माएँ करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है रेसिपी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताती हूँ। मैं बना रही थी पालक गोश्त, और ये बना रही थी मैं मटन में, जिसके लिए मैंने सबसे पहले प्याज को ब्राउन कर लिया था, बल्कि सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला था ऑयल के अंदर। उसके बाद मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, और उसी के साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और इन तमाम चीज़ों को मैंने भून लिया था, ताकि प्याज और लहसुन अदरक की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही दोनों चीज़ें भून गई, उसके बाद मैंने शामिल कर दिया था इसमें गोश्त। मैंने यहाँ पर मटन लिया है, अगर आप लोग बीफ या चिकन लेना चाहते हैं तो आप लोग वो दोनों ले सकते हैं, लेकिन चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, मटन है तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। साथ में मैंने खड़ा गरम मसाला जो होता है, जिसमें दालचीनी है और बड़ी इलायची होती है, थोड़ी सी काली मिर्ची, अच्छा वो मैं थोड़ा सा भी बाद में डाल दूँगी, लेकिन गरम मसाला सारा लेना था, खड़ा गरम मसाला, साथ में पिसा हुआ धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, साथ में ही जो है हल्दी पाउडर, मतलब ये सारी चीज़ें जाएंगी जो मसाले हमारे आम होते हैं। तो टमाटर जो ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे, आप इसको भी डाल सकते हैं। अच्छा, जो लोग टमाटर नहीं ऐड करना चाहते ना पालक के साथ, मैं तो डालती हूँ, लेकिन जो लोग थोड़ा वहम करते हैं कि पालक के साथ टमाटर नहीं डालने चाहिए, तो वो लोग जो है दही का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर डालती हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और ये होता है कि हम कभी कभारी जो है इस तरह के सालन खा रहे होते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं दश की आपको सारी वैराइटीज़ दिखा रही हूँ जो कि मसाले इन लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं। आप लोग भी इसको रमज़ान के अकॉर्डिंग या फिर वैसे भी डेली यूज़ के लिए अपने किचन की जीनत इनको बना सकते हैं। रमज़ान में जो आप लोगों के ज़्यादा काम आने वाला है वो चना चाट मसाला और फ्रूट चाट मसाला है। अगर आप लोग इनमें से कोई भी मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़े लगाना मत भूलिएगा। बगैर टाइम जाए कि जो ना अपने लिए बना देते हैं यहाँ पे। और ये घी जो है ना आप लोग काफ़ी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने पहले भी दिखाया था। अच्छा, ये होता है किसी भी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो बस जो है ना रिजल्ट एकदम से नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए बना रही हूँ ये मैजिक टी अपने लिए, और इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए और ज़्यादा इसको इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैं अदरक का भी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं अदरक भी ऐड कर रही हूँ। तो बीच में मैंने ना अभी थोड़ी छोड़ दी थी इसको इस्तेमाल करना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैंने छोड़ी ना इसको इस्तेमाल करना, तो थोड़ा सा वेट मेरा फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया था। मतलब वो जो एकदम से मुझे फील हो रहा था ना कि वेट मेरा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है सेट, और मैं बिल्कुल एक्टिव भी लग रही थी अपने आप को, क्योंकि इसको पीने के बाद ना एकदम हल्कापन भी महसूस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वेट कम, लाजिम बात है जब वो अंदर से आपकी कैलोरीज या आपके कोलेस्ट्रॉल ख़त्म कर रही होती है, अंदर से जब आपका पेट जो है वो जला रही होती है, तो अंदर से फिर आपको ना हल्कापन महसूस होता है। तो मैंने अभी बीच में जब छोड़ी ना, तो मुझे फील हुआ
जब छोड़ी ना तो मुझे ऐसा लगा कि फिर से जो है ना मेरा अजीब सी मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा रहने लगी, और मुझे एक्टिव जो मेरी तबीयत हो रही थी ना बीच में, उसमें थोड़ा फ़र्क आया। तो अब मैंने फिर से इसको कल से स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि भई ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है। मतलब अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल, मतलब इसका जो है फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ-साथ अगर आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए, और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट आए, तो इसके साथ इसका मेगा फैट बर्नर पाउडर जो है ना वो भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने वैसे इतना इस्तेमाल इसको कर लिया है, इतना मतलब कि मैंने इसको कर लिया था, लेकिन बीच में मैंने आपको बताया कि दोनों चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर काफ़ी फर्क पड़ा। लेकिन मैंने इतनी तो इसको पी ली थी पहले ना, लेकिन अभी थोड़ी मुझे इसको और ख़त्म करनी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये पूरी ख़त्म होगी तो फिर आपको पता है कि वाज़े जो फ़र्क दिखेगा। इंशाल्लाह अब ये है कि अपने ऊपर बस ध्यान देना है, अब जो है ना रेगुलर इसको करनी है। लेकिन ये वर्क बहुत अच्छा कर रही है। फैट बर्नर मैं जो है ना ये मैजिक आप इसको मंगवा सकते हैं। मैंने जो है ना इसका नंबर दे दिया है स्क्रीन पे, आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और आप इसको कंटिन्यू जो है ना बिल्कुल पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा भी बीच में ना थोड़ा मसरूफियत दूसरे तरीके की ज़्यादा रही, तो मैं इसलिए भूल जाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग उसको पाबंदी से इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ऐसे, क्योंकि मुझे रिजल्ट इसके मिल रहे थे, लेकिन बस मैंने जो छोड़ी ना तो उससे मुझे थोड़ा सा फिर दोबारा से मुझे लगा कि हुआ है, मैं इसको बस निकाल लेती हूँ। जो है ना अदरक भी इसमें डाल दिए ताकि इसका और फ्लेवर बढ़ जाए। मुझे ना वैसे अदरक अच्छी भी लगती है, मेरे गले में भी थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने इसमें अदरक थोड़ी ऐड कर दी है। तो ये एक ग्लास इस तरह से आप इसको निकालें और इसको आप यूज़ करें। और तरीका इस्तेमाल, इसको आप खाने से पहले पी लें या नाश्ते के खाने के 1 घंटे के बाद इसको पी लें, लेकिन दिन में आप इसको 2 टाइम कोशिश करें कि पिएं। सुबह नाश्ते के बाद जैसे पी लें, और रात को खाने से पहले पी लें, या फिर सोने से पहले पी लें, तो ये ज़्यादा जो है अच्छा फिर वर्क करती है। यानी कि आपको थोड़ा सा जो है ना खाली पेट रखना है अपना है, तो खाने से 1 घंटे के बाद या खाने से जो है आप 1 घंटे पहले पी लें, यानी कि दोनों टाइम अब आप चूज़ कर सकते हैं। जायके में भी बहुत अच्छी होती है, आप पियेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई बहुत बजायका चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ पी है। जायके में भी अच्छी है, और दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को देखिए दिखा दी हैं। अब मंगवाना ना मंगवाना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, बस प्रेगनेंट खवातीन इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप पोस्टमार्टम जो आपका वेट बढ़ता है ना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। और वैसे भी अगर आप अपना वेट कम करना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। अगर इसी के साथ साथ आप इनके सोशल दूसरे अकाउंट्स भी देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी मैंने दे दी हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी रेसिपी की तरफ। टी मैं पीती जा रही थी और खाना अपना बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर जो है ना देखिए सालन की भुनाई का बस वक्त आ गया था, पानी वगैरह सारा खुश्क हो गया था, गोश्त बिल्कुल गल चुका था। बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि मैं जो है प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, तो भाई मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ। वरना मेरे पास प्रेशर कुकर रखा हुआ है और काफ़ी बड़ा सारा रखा हुआ है। एक तो अम्मी ने मुझे काफ़ी बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर जो है ना जहेज़ में दिया था। सोच रही हूँ कि एक मीडियम साइज़ का जो है ना प्रेशर कुकर ले लूँ, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज साइज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि मैं इतना भर भर के खाना नहीं बनाती हूँ, मेरे घर में एवरेज ही खाना बन रहा होता है। साथ में मैंने यहाँ पर जो है ना ज़ैनब की खिचड़ी बनने के लिए भी रख दी थी। आज फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई करवाऊँगी पालक खिचड़ी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पालक जो थी ना इसकी मूँग दाल चावल और थोड़ा सा मैंने आलू लिया था, मतलब हाफ़ ही आलू था, और साथ में थोड़ी सी मैंने पालक डाल दी थी। तो फुल न्यूट्रिशन जो है ना इस खिचड़ी में आज इसको मिलने वाले हैं, क्योंकि पालक जो है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो देखते हैं कि ज़ैनब को पसंद आता है या नहीं आता है। लेकिन ये कि बच्चे को जब भी कोई फ़र्स्ट मील आप ट्राई करवा रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चा नखरे दिखाता है, लेकिन फिर वो आदी बन जाता है। और बच्चे को जो ना बचपन से ही हर चीज़ खिलानी चाहिए, ताकि उसका जो मैदा है वो भी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए, और बच्चे को जो ना हर चीज़ का जो ना जायका उसकी ज़बान पे लगा हुआ हो। वो बच्चे जो है ना फिर थोड़ा सा तंग ज़्यादा करते हैं, जिन बच्चों को बस माएँ एक मखसूस खाने पर ही रखती है ना, तो वो फिर ठीक नहीं रहती कहानी। बच्चों को हर तरह की चीज़ खिलानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा पालक गोश्त बन के रेडी हो गया था। आखिर में जो है मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया था, और मज़ेदार सा ये पालक गोश्त रेडी था। इसको मैंने मूली और गरम गरम चपाती के साथ सर्व किया था। आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जल्दी मिलती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।